देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम लोग प्रश्न देख रहे थे, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। उसको हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, सो सिंपल। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा, अब बस कुछ मेन कुछ बचे हुए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 1 का पावर 1 गुने 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 4 का पावर 4 डॉट 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 कहाँ तक 50 का पावर 50 के गुणनफल में अंश से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे। हमने आप लोग को बताया था कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा वही अंतिम से शून्यों की संख्या होगी। लेकिन जब एक से कोई संख्या लगातार गुना में, जैसे फैक्टोरियल का केस में हो या कोई भी गुना इस तरह का हो कि एक से लगातार दिया हुआ है, उस केस में 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो कि 5 की संख्या बहुत कम होती है। तो उसमें हम लोग 5 की संख्या निकाल लेते हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 1 से लगातार दिया हुआ, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 की संख्या काउंट कर लेंगे। वही रिप्रेजेंट करेगा अंतिम से शून्यों की संख्या। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें लिखते हैं कि अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या बराबर। देखिए इसमें कहीं 2 तो बहुत सारा है, यहाँ देखिए 5 आएगा। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, जितना जो नंबर है उसका उतना ही पावर है। तो 5 का पावर 5 भी होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये जो हम लोग काउंट कर रहे हैं अंतिम से शून्यों की संख्या जो कि 5 की संख्या को बताता है। 5 की संख्या, और 5 की संख्या के लिए 5 का पावर 5 यानी 5 प्लस 10 का पावर 10 प्लस 15 का पावर 15 प्लस, इस तरीके से आएगा ना। 5 का पावर 5 होगा, 10 का पावर 10 होगा, इसमें भी 5। तो 10 का पावर 10 में 5 कई गो, 10 गो। 15 का पावर 15 में 5 कई गो, तो 5 का पावर 15, 15। 20 का पावर 20 यानी 20 में भी 20 गो होगा। अब 25 है, तो 25 का मतलब समझिए पहले। 25 मतलब हुआ 25 का पावर 25 होगा। तो 5 गुने 5 का पावर 25, तो 25 25 50 ना हो गया। इसको बोल सकते हैं कि 5 का पावर 50, इस पे भी 25 पावर, इस पे भी 25 पावर, तो 25 25 50, या 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 दूना 50 पावर। तो ये 20 हुआ प्लस 25, 25 को 2 बार लिखेंगे 25, क्योंकि 25 में 5 2 है, तो ये 2 बार पावर लिख दिए। उसी तरीके से 30, 30 का पावर 30 यानी 30, 35 का पावर 35, 40 का पावर 40, 45 का पावर 45। अब 50, 50 में भी तो वही केस होगा। यहाँ देखिए, जब 50 लिखेंगे कि 50 का पावर 50, 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 25, 25 दूना 50, इसका पावर 50। तो 2 का पावर कुछ भी लिखे, लेकिन 5 का पावर 50 दूनी 100 ना। तो 5 यहाँ कितना आ गया, 100। तो 50 में 5 जो है 100 है। तो 50 50 करके 2 बार लिखें, चाहे एक ही बार 100 लिख दे। यहाँ भी 25 25 2 बार लिखे, एक ही साथ 50 भी लिख सकते थे। 25 का पावर 25 होता, तो वही 50 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात समझ रहे ना। तब 25 प्लस 25 लिखें, चाहे एक ही बार 50 जोड़ के लिख दें। बात खत्म। अब सबको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए ये अगर हम 25 रहने देते तो सीरीज बन जाता, तो इससे जोड़ने में आसानी होता, इसलिए हम ये लिखे थे। यहाँ देखिए, इस 25 को 25 से एक बार लिख लिए, एक 25 लास्ट में लिख लेते हैं, मतलब अलग से एक बार लिख लिए। यहाँ सीरीज बन जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45। अब यहाँ 100 को 2 भाग में लिख लेते हैं, 50 अब प्लस 50। अब 50 50 100 भी हो गया। ये सीरीज बन गया, 5 से लेकर 50 तक लगातार है, प्लस 75। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 वाला पहले कॉमन लेते हैं, 5 ले लिए कॉमन, तो 1 2 3 5 1 2 3 डॉट 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 5 10 50, लास्ट में 10 होगा, प्लस 25 प्लस 50 यानी 75 हो गया। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 तो कॉमन हो ही गया। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का लगातार योगफल, तो n यानी 10 इंटू n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11/2 अब प्लस 75।
अभी 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 55 गुने 11, 5 गुने 5 25, 25 गुने 11, 25 दाएँ 250 प्लस 25 275, 275 प्लस 75 यानी कितना, नहीं ले लेते हैं, 25 गुने 11 275, 25 दाएँ 250, 25 दाएँ 250 प्लस 25 275 प्लस 75, 75 पचास 150 यानी 350। इधर राइट आंसर। कैसे कि दी गई संख्याओं में गुणनफल में जब गुना करेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हमको उसको काउंट करना था। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आगे सीरीज में 5 का पावर 5 आएगा, फिर 10 का पावर 10 आएगा, 15 का पावर 15 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 का पावर 15, तो 15 का मतलब 3 गुने 5 का पावर 15, तो 3 से तो हमको मतलब नहीं था, 5 का पावर 15 था, हमको 5 को काउंट करना। तो उसी तरीके से लिखे 5 का पावर है, एक 5 था, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है। लेकिन 25 के केस में क्या होता है कि 25 जो होता है, अभी जस्ट बताया आपको कि 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 का पावर 25 था, तो 25 को लिखे 5 का स्क्वायर, आई पावर 25 है, तब 25 दूनी 50 हो गया, तब 25 यहाँ लिख लिया, 25 लास्ट में लिख लिया, तो ये सीरीज भी बन गया। अंतिम में 2 बार क्योंकि 25 आ रहा था, तो 25 को एक बार पहले लिख लिया। उसी तरीके से 50 के केस में हुआ कि 50 का पावर 50 है, तो 50 में 5 की संख्या 2 है, उसका पावर 50, तो 50 दूनी 100, तो 50 से एक बार लिख लिया और 50 दूसरी बार भी लिख लिए। इस तरीके से लिखें, तो फिर जोड़ लिए टोटल को, तो टोटल आ गया कितना, शून्यों की संख्या 350। 350 जो आया वो 50 का टोटल जो आया 5 की संख्या, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या काउंट कर रहे हैं जो कि 5 की संख्या को दर्शाता है। अब 5 की संख्या टोटल 350, इसलिए अंतिम से शून्यों की संख्या 350। दिस इज द राइट आंसर। आप लोग तो बिल्कुल समझ गए होंगे। आप बोलेंगे हाँ सर हम समझ गए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।